आज हम पढ़ते हैं सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। इसके हम अभ्यास के सारे क्वेश्चन आंसर आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका का है, सूक्ष्म जीवों को खालिस्तान की सहायता से देखा जाता है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं हम उनको किसकी सहायता से देखते हैं? तो सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। हमने पाठ में भी पढ़ा है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसे हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। वो कहीं भी पाए जाते हैं, हमारे हाथ में, एयर में, कहीं भी मिलते हैं। उन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। हमारा खा क्वेश्चन है, नीले हरे शैवाल वायु से खालिस्तान का स्त्रीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो जो कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जैसे नीले हरे शैवाल, वो क्या करते हैं? मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि करते हैं। तो वो काय का स्त्रीकरण करते हैं? वो नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करते हैं। किसका स्त्रीकरण करते हैं? नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करते हैं। तो सेकंड में क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन। फिर हमारा गा है, अल्कोहल का उत्पादन खालिस्तान नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। तो अल्कोहल के उत्पादन में हमने एक पैराग्राफ में पढ़ा था, पाठ में आपको याद होगा। सबसे ज़्यादा कौन सा सूक्ष्मजीव योगदान करता है? ईस्ट नामक एक सूक्ष्मजीव है जो अल्कोहल के उत्पादन में सहायक होता है। अब हम घा देखते हैं, हैजा खालिस्तान के द्वारा होता है। तो हैजा नामक रोग है वो क्या संक्रमित खाना खाने से या संक्रमित चीज़ों का सेवन करने से होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी। तो घा में आ जाएगा घरेलू मक्खी। अब इनके आंसर नीचे दिए हैं, आप देखो। फर्स्ट में क्या आएगा? सूक्ष्मदर्शी, सेकंड में नाइट्रोजन, गा में ईस्ट और घा में घरेलू मक्खी। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सही शब्द के आगे सही का निशान लगाइए। ईस्ट का उत्पादन खालिस्तान के उत्पादन में होता है। ईस्ट जो है उसका उत्पादन उपयोग किसके उत्पादन में होता है? तो इसमें आ जाएगा अल्कोहल के। हमने अभी पढ़ा है कि अल्कोहल के उत्पादन में किसका उपयोग किया जाता है? ईस्ट का। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन और अल्कोहल ईस्ट। अब इधर हमको दिख रहा है कि जो सोडियम कार्बोनेट है वो कोई प्रतिजैविक तो है नहीं, कोई दवाई तो है नहीं, अल्कोहल भी नहीं है, ईस्ट भी नहीं है। लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन हमने प्रतिजैविक दवाइयों में पढ़ा था। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? एक प्रतिजैविक है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसी प्रकार गा है हमारा, मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया परजीवी का वाहक कौन सा मच्छर है? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर, कॉकरोच, घरेलू मक्खी और तितली। हम जानते हैं कि जो मलेरिया नामक रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा घ नंबर का संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण है। जो संचरणीय रोग होते हैं, संक्रमित रोग होते हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? चींटी, घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी। क्या चींटी के द्वारा संक्रमण होता है? नहीं होता। ड्रैगन मक्खी इनके द्वारा होता है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में किसके द्वारा संक्रमण होता है? तो घरेलू मक्खी के द्वारा अधिक संक्रमण होता है। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा हड़ा, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है? तो हमने अभी देखा था कि जो कोई भी चीज़ फूल जाती है, बैटर उसका फूल जाता है, तो वो किसके द्वारा होता है? ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि के द्वारा। और एक क्रिया क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। तो किसके द्वारा होता है ब्रेड एवं इडली का फूलना? ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि के कारण। इसके बाद हम हमारा चा देखते हैं, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है। चीनी को जो अल्कोहल में परिवर्तित करता है उस प्रक्रम को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। इसके बाद हमारा सही जोड़ी है, कॉलम एक के जीवों का मिलान कॉलम सेकंड में दिए गए उनके कार्य से कीजिए। तो सबसे पहले हम इनको पढ़ते हैं, जीवाणु, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, ईस्ट, एक प्रोटोजोआ, एक विषाणु। इसके बाद इधर इनमें दिए नाइट्रोजन स्त्रीकरण, दही का जमना, ब्रेड की बेकिंग, मलेरिया का कारक, हैजा का कारक, एड्स का कारक और प्रतिजैविक उत्पादित करना। तो हम इसमें हमारा फर्स्ट देखते हैं, जैसे जीवाणु है तो जीवाणु किस में आ जाएगा? हैजा का कारक होता है। राइजोबियम क्या होता है? हमारा नाइट्रोजन स्त्रीकरण में सहायक होता है। लैक्टोबैसिलस दूध से दही बनाने का कार्य करता है। ईस्ट क्या होता है? हमारा ब्रेड की बेकिंग, इडली का बैटर उठाता है। ब्रेड की बेकिंग, केक बनाने में ईस्ट पाउडर का यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं एक प्रोटोजोआ क्या होता है? तो मलेरिया का कारक। जैसे जो हमारा मादा एनाफ्लीज मच्छर है वो भी क्या एक प्रोटोजोआ की श्रेणी में आता है। इसके बाद हम बात करते हैं एक विषाणु क्या होता है? एड्स का कारक होता है। तो ये तो हो गई हमारी सही जोड़ी। इनके आंसर नीचे भी दिए गए हैं, ये देखिए, ये सारे आंसर दिए गए, आप इधर से इनको देख सकते हो और लिख सकते हो क्लिक करके। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या सूक्ष्म विनय यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? हमें इधर बताना है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें कैसे देखते हैं हम। तो हमें पता है सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखे जा सकते। इनको देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी का उपयोग
किया जाता है। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? मतलब सूक्ष्म जीव जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो सूक्ष्म जीव मुख्य रूप से कितने 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? बैक्टीरिया, कवक या फंजाई, शैवाल और प्रोटोजोआ। ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। वायुमंडलीय नाइट्रोजन में मिट्टी का स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम बताना है। तो वो कौन कौन से हैं? राइजोबियम और नील हरे शैवाल। इन दोनों को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। तो हम 2 ही लिखेंगे, राइजोबियम और नील हरे शैवाल। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखिए। ये हम अपने मन से भी लिख सकते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ सूक्ष्म जीव, मित्र सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके बारे में हमें 10 पंक्तियां लिखना है या एक पैराग्राफ लिखना है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। हम इसका आंसर देखते हैं। बहुत से ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। फर्स्ट है लैक्टोबैसिलस, एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो दूध से दही बनाने में उपयोगी होता है। सेकंड है ईस्ट, एक कवक प्रजाति का सूक्ष्म जीव है जिसका उपयोग ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। थर्ड, ईस्ट का उपयोग प्राचीन काल से ही अल्कोहल बनाने में किया जाता है। अल्कोहल यानी शराब बनाने में इसका यूज किया जाता है। फोर्थ है राइजोबियम नामक जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण कौन करता है? राइजोबियम। ये भी हमारे लिए मित्र सूक्ष्म जीव हो गया। इसके बाद 5th की बात करें तो कार्बनिक अपशिष्ट जैसे सब्जी के छिलके, मृत जंतुओं के अवशेष, विष्ठा आदि का अपघटन जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। 6 है हमारा, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। इसके बाद हमारा 7 है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक हैं जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। पेनिसिलियम नामक फफूंद से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाई जाती है। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। वैक्सीन के माध्यम से कुछ सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है जिससे पोलियो, क्षय, चेचक एवं हेपेटाइटिस आदि का वैक्सीन टीका बनाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण कीजिए। सूक्ष्म जीवों से होने वाली हानियां निम्न हैं। जैसा कि हम जानते हैं कुछ सूक्ष्म जीव हमें हानि भी देते हैं। जैसे हमारी स्वास्थ्य खराब होता है वो भी सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। पेड़ पौधों में रोग लगते हैं तो वो भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा होते हैं। जंतुओं को रोग लगते हैं तो वो भी सूक्ष्म जीवों की सहायता से ही होते हैं। तो कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए मित्रवत कार्य करते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए शत्रु की तरह कार्य करते हैं, हानिकारक होते हैं। तो हम बात करते हैं पहला, कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़ी की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। संक्रमण, थर्ड है हमारा, संक्रमण होने पर ये सूक्ष्म जीव तेजी से फैलते हैं और दूसरे मनुष्य या जीवों को भी रोग पैदा करते हैं। मादा एनाफिलीज और एडिस मच्छर कुछ परजीवी जैसे प्लेज्मोडियम एवं डेंगू के वायरस का वाहक है। इन जीवों से मलेरिया एवं डेंगू हो जाता है। एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस के द्वारा होता है। अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में भी रोग के कारक होते हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो प्रतिजैविक वे औषधियां, ऐसी औषधियां जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती हैं। प्रतिजैविक दवाइयां डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए और उनका कोर्स पूरा भी करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयां उतनी ज़्यादा असरदार नहीं होती। जैसा कि हमने पाठ में भी पढ़ा था कि यदि हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो हम जब दवाई लेते हैं तो हमें डॉक्टर की सलाह पर ही दवाई लेनी चाहिए, अन्यथा अगर हम बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई खा लेते हैं और फिर जब हमारी दोबारा तबीयत खराब होती है, हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, तो वो दवाइयाँ क्या है, हमारी बॉडी पर पूरा असर नहीं करती या जल्दी असर नहीं करती हैं, और हमें डॉक्टर जो दवाइयों का कोर्स देता है उसको भी हमें कंप्लीट करना चाहिए।